साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कल से जो बातें चल रही हैं कि क्या नियमावली बदल जाएगा। बिल्कुल, नियमावली में बदलाव की जो बातें हैं और नियमावली 2020 आपको पता है कि अगस्त में आई थी। अगस्त 2020 में आपके एग्जामिनेशन सितंबर में थे और अगस्त में ही यह नियमावली बनकर आ गई थी और अभी तक नियमावली से कोई भी बहाली नहीं हो पाई है संपन्न। और उसके बाद की यह खबरें कि क्या नियमावली बदल जाएगा। सबसे पहले कि सरकार को आप समझिएगा कि गवर्नमेंट को यह राइट होता है कि किसी भी नियम को वो बना सकती है और उस नियम में संशोधन परिस्थितियों को देखते हुए कर सकती है। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा, ये गवर्नमेंट का राइट है। लेकिन उस बदलाव के लिए, उस चेंजिंग के लिए कहीं ना कहीं आपके पास एक ठोस आधार होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो ठोस आधार क्या है उस पर भी हम लोग आएंगे, है भी या नहीं है। लेकिन स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली होगी। कई लोगों का यह प्रश्न है कि क्या स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली होगी। मैंने कई बार भी बताया है कि ये काम कम से कम नहीं होने वाला है कि स्टेट मार्क्स के आधार पर आपकी बहाली होगी। अब बहाली में वेटेज की बातें कई लोगों के माध्यम से कही जा रही हैं कि वेटेज मिल सकता है, जो मेरिट में हैं उनको केवल वेटेज मिलेगा या किसी खास वेटेज लोगों को वेटेज मिलेगा। ऐसी बात भी नहीं है। स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं होने वाला है। जो भी बात होगी या जो भी क्रियाकलाप विभाग के माध्यम से घटित किया जाएगा वो सभी 80,000 क्वालिफाई के साथ एक समान होगा। हाँ, आपको पता है कि पूर्व के नियमावली में वेटेज का प्रावधान था और उसी वेटेज के प्रावधान को विभाग ने हटा करके नई नियमावली बनाई। तो क्या विभाग जिस कार्य को हटा दिया था, जिस वेटेज को विभाग हटा दिया था, विभाग फिर से वो वेटेज को जोड़ेगा? और अगर जोड़ना ही था तो फिर विभाग ने उस वेटेज को हटाया क्यों? ये भी सवाल उठ सकता है। तो इस चीज़ के लिए मुझे कहीं से उम्मीद नहीं है कि वेटेज वाली कोई बात ऐसी होने वाली है। बाकी एक बार जो है, आप लोग भी अगर पटना में हैं तो आप लोग ज़रूर मिले मनोज कुमार जी, सेकेंडरी डायरेक्टर से, संजय कुमार से, और इन सभी बातों को स्पष्टता के साथ आप ज़रूर जानकारी लें। कल मुलाकात संजय कुमार जी से भी कई साथियों की हुई है और क्या बात हुई है वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। परंतु अभी के लिए जो खबर है वो यही है कि स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली की संभावनाएं, मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। कई लोगों का कल रात से फ़ोन मैसेज आया, लेकिन ऐसी कोई भी बातें नहीं है कि कोई वेटेज स्पेशल ट्रीटमेंट किसी खास लोगों को दिया जाएगा। अब एक और बात निकल कर के आती है कि क्या सुपर टेट का आयोजन किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नियमावली में या किसी भी नियम में संशोधन सरकार कर सकती है, गवर्नमेंट के पास राइट है, लेकिन कोई ठोस कारण होना चाहिए। अब वो ठोस कारण क्या है? अगर आप सुपर टेट की बात करते हैं या वेटेज की बात करते हैं तो क्यों, कारण क्या निकल कर के आई? तो आपको पता है कि हालांकि एक रीज़न सरकार के पास ज़रूर दिखता है विवाद का, मेरिट और नॉट इन मेरिट का। और मैं लगातार इस बात को बताया आप लोगों को कि आप लोग दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जब तक अपनी मांगों को नहीं रखेंगे तब तक गवर्नमेंट अपने ही हिसाब से काम करेगी। इसमें किसी भी कैंडिडेट को कहीं ना कहीं भला जो आप लोग सोच रहे हैं वो हमेशा नुकसान में स्टूडेंट ही रहेगा, भले ही भला किसी और का हो जाए। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कि आप लोग जैसा कह रहे हैं कि सुपर टेट, अभी के हिसाब से मैं बात करूँ तो विभाग से ऐसी कोई खबरें नहीं हैं। कल भी मुलाकात हुई थी और कल भी ऐसी खबरें संजय कुमार जी के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, कोई खबर निकल करके नहीं आई है। लेकिन अगर विभाग सुपर टेट के बारे में सोचता है तो क्या ये मुमकिन है या नहीं है? एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नज़रिए से आप देखेंगे तो विवाद ने बिहार एसटीईटी को पूरी तरीके से जकड़ रखा है और उस विवाद के आड़ लेकर के, उस विवाद के पीछे सरकार की मंशा अगर सुपर टेट के माध्यम से कोई एग्जामिनेशन करवाने की होती है तो यह भले ही आप लोगों के मन में यह दुविधा पैदा कर रही है कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि पूरी तरीके से आप जो है परीक्षा को, एक परीक्षा लेकर के आगे की बहाली प्रक्रिया को पूरी करने हेतु आपने जो नियमावली बनाई थी और उसको पूरी तरीके से बदल करके आप सुपर टेट के माध्यम से नए परीक्षा का आयोजन करवा दीजिए और विद्यार्थियों को पुनः भी एग्जामिनेशन देने के लिए बाध्य किया जाए। मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी मुमकिन नहीं लगता है। तो अब बदलाव क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं विभाग दो ही चीज़ के बदलाव के बारे में सोचता होगा, जो आप लोगों भी तक आता है कि या तो वेटेज दिया जाए और या तो सुपर टेट किया जाए पुनः एक बार सारे लोगों को, ताकि विवाद खत्म हो सके। लेकिन सवाल उठता है कि आप वेटेज देंगे तो स्पेशल ट्रीटमेंट किसी खास लोग को नहीं दे सकते हैं और वेटेज का प्रावधान
प्रावधान पूर्व में था, जो कि नियमावली पहले से चली आ रही थी, जिसके आधार पर अभी बहालियाँ हो रही हैं छठे चरण में, और उस नियमावली की कमियों को देखते हुए बाद में संशोधन क्यों किया गया कि उसकी कमियों को देखते हुए 10-12 के मार्क्स को हटाया गया, वेटेज को हटाया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो निर्णय लोगों ने लिया होगा उस समय नियमावली बनाने के समय वेटेज को उन्होंने गलत पाया होगा, तभी ना उस चीज़ को संशोधन करके हटाया गया, 10-12 के मार्क्स को हटाया गया। अब पुनः उसी चीज़ को लाना, तो फिर बात होता है कि फिर ये नियमावली में वेटेज हटाया क्यों गया। और अगर सुपर टेट की बात होती है तो ये सुपर टेट कहीं ना कहीं फिर ओवरसीट करेगा आपके सारे चयन प्रक्रिया को, कि आपने चयन प्रक्रिया में तो इसका जिक्र ना कहीं नहीं किया था, आपके नियमावली में चयन प्रक्रिया में इसका जिक्र नहीं है। तो उसके बाद आप इसको, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी बात कहना, लेकिन आप लोगों के मन में जितने प्रकार की दुविधा है आप लोग इस दुविधा को अभी हटा दें, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। सोमवार मंगलवार तक आप लोग भी जाएं और कई साथी के माध्यम से इन सारी बातों को रखा जाएगा सचिवालय स्तर पर भी, और वहाँ से जो स्पष्ट बातें जब तक नहीं निकल कर के आती हैं तब तक आप लोग इंतजार ज़रूर करें। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे अनुसार ऐसी कहीं से कोई बातें नहीं हैं कि ऐसे कुछ होने वाली है व्यापक बदलाव। लेकिन सोमवार मंगलवार तक आप लोग इंतजार जरूर करें, जो भी बात निकल कर के आएगी सबसे पहले आप लोगों तक बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए धन्यवाद।